स्टार्ट करते हैं टॉप 100 की क्वेश्चन सीरीज जो अपनी चल रही थी उसका पार्ट 2 आज हम लोग लेके आए हैं। पार्ट 2 में इनवर्स फंक्शन जो होते हैं बच्चों उसके हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे। बहुत ही ईजी पार्ट होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है अपन लोगों से, बोल रहा है कि साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों ये डायरेक्टली चैन रूल से भी हम लोग कर सकते हैं। चैन रूल जो हम लोगों ने बताया था स्टेप बाय स्टेप जो होता है, ठीक है, चैन रूल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको अपन लोगों को साइन 2a का फार्मूला लर्न होगा। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है कि साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर इसी साइन 2a के फॉर्मूले को हम लोग 10 के टर्म्स में लिखते हैं, जब 10 के टर्म में लिखते हैं तो क्या आता है 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या आता है 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगर x को 10a की तरह लेट करो, x को 10a की तरह लेट करो तो ये बच्चों बन जाएगा 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर। किसके बराबर, साइन 2a के बराबर। तो साइन से साइन इलिमिनेट हो गया, अपने पास केवल क्या बचा, केवल बचा 2a। क्या बचेगा, केवल 2a बचेगा। और a है क्या, a अगर आप लोगों ने x इज इक्वल टू टेन इनवर्स a लेट किया था तो a क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। a क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, ये तब वैलिड है, ये फंडा तब वैलिड है 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वाला, जब x बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 के बीच में। कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में। अगर x रियल नंबर को बिलोंग करने लगेगा, बात समझिएगा, अगर x रियल नंबर को बिलोंग करने लगेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स को, तब कभी भी हम लोग x इज इक्वल टू 10a लेट नहीं करेंगे। तब केवल और केवल चैन रूल से होगा, चैन रूल से होगा और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। और इन्वर्स वाले डेरिवेटिव में हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, बस ये माइंडसेट करना होता है बेटा कि केवल और केवल जो जिसकी रिस्पेक्ट में है, जैसे साइन इन्वर्स की रिस्पेक्ट में है बेटा, किसकी रिस्पेक्ट में है, साइन इन्वर्स की रिस्पेक्ट में है, तो अंदर का जो भी लिखा होगा उसको हम लोग साइन की रिस्पेक्ट में ले आएंगे। तो इन्वर्स से साइन इलिमिनेट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट को मतलब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे टेन इनवर्स x का है और अपने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो अपन लोगों का फंडा हमने क्या पहले बोला अभी 2 मिनट पहले कि कुल मिला के ये टेक्निक ही है कि इसको अंदर का जो फंडा है इसको हम लोग टेन इनवर्स के फॉर्म में ले आए, टेन इनवर्स के फॉर्म में ले आए। तो आपको मालूम है टेन होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो पहला काम अपन लोगों ने क्या किया, b cos x से, जैसे 10th में करते थे, b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, b cos x से यहां डिवाइड किया, b cos x से यहां डिवाइड किया। कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब cos से cos इलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचा आपका a अपॉन बी माइनस 10x, ठीक है। यहां पे भी b cos x से b cos x इलिमिनेट हो गया, क्या बचा 1 प्लस a अपॉन बी 10x, 1 प्लस a अपॉन बी 10x। अब आपने क्या की कहानी इसमें, a अपॉन बी को 10a मान लिया, a अपॉन बी को 10a मान लिया। इसलिए मान लिया बच्चों कि ये क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a माइनस b का फंडा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फंडा, 10a माइनस 10b का। याद है कि नहीं याद है, 10a माइनस 10b का, 10a माइनस 10b का, सॉरी ये 10a माइनस 10b का। तो क्या 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, केवल a माइनस एक्स। 10 से 10 इलिमिनेट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, केवल a माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और a एक्चुअल में है क्या, जब डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, a b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। x की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ पे बेटा 10a माइनस एक्स होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, 10a माइनस एक्स होगा, 10a माइनस 10x नहीं होगा, 10a माइनस b का फंडा लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये उसके बाद
ये दो इन्वर्स वाले हो गए। इन्वर्स वाले में इससे ज़्यादा डीपली आएगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इन्वर्स वाले में। बस ये फंडा हम लोग याद रखेंगे कि जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन होगा तो टेक्निक ये रहेगी कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चेन रूल से बिल्कुल कर सकते हो, 100% चेन रूल से इनको कर सकते हो। अगर वरना ईजी मेथड क्या होता है, आपने लेट कर लेते हैं ताकि जैसे साइन के फंडे से साइन एलिमिनेट हो जाए, कॉस का है तो कॉस एलिमिनेट हो जाए, टेन है तो टेन एलिमिनेट हो जाए। इसमें आपने कॉस से डिवाइड कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया, 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10x नहीं होगा, ये 10a यहाँ पे 10a माइनस 10b होगा बच्चों, 10a माइनस x, तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये -1 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला है। कौन सा? इनफाइनाइट सीरीज वाला। कोई भी क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का आएगा तो हम लोगों की टेक्निक कैसे चलेगी बेटा? सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? आपने ये तो गिवन है कि y इज इक्वल टू दिस, अगर गिवन नहीं होगा तो हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू दिस। उसके बाद कहानी क्या चलेगी? फर्स्ट स्टेप होगा अपना स्क्वायर करना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। जैसे ही आपने बोथ साइड स्क्वायर किया, बोथ साइड आपने स्क्वायर किया तो एक साइन एक्स बेटा बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर बचेगा वाई स्क्वायर। एक साइन एक्स बाहर हो गया, ये वाई। अच्छा, ये रिमेनिंग पार्ट वाई है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल वही है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। तो इधर क्या बन गया? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस साइन एक्स, दोनों को उठा के इस साइड ले आए, ठीक है, या इसी रखे साइन एक्स को इस साइड रखा, वाई स्क्वायर माइनस वाई बना इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब ये बात माइंड में सेट रखना आप लोग कि वाई वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। वाई वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है बच्चों कि जैसे वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो जैसे एक्स का करते हो, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो उसका क्या हो जाता है? 2x हो जाता है। वाई का भी सेम चलेगा, बस साथ में डी वाई इंटू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखिएगा। वैसे आपको लोगों को आता होगा, इतना बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? 2y, इधर क्या बचा? 1। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। अपन लोगों को यही प्रूव करना था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का। अब एक देखेंगे हम लोग लॉग वाला। कौन सा? लॉग वाला। जब भी वेरिएबल पावर में आने लगेगा, वेरिएबल पावर में आने लगेगा, y की पावर x है, x की पावर y है, प्लस x की पावर x है, इज इक्वल टू a अपॉन b। जब भी वेरिएबल पावर में आने लगेगा, इनको भी चेन रूल से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इस वजह से चेन रूल से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ईजी मेथड होता है इनमें लॉग लेट कर लेते हैं। लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो आप लोगों को आती होगी, नहीं आती होगी तो बता दी जाएगी, बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, आपने पहले लेट कर लिया L इज इक्वल टू वाई की पावर x, M इज इक्वल टू एक्स की पावर y एंड N इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है। तो बोथ साइड आपने लॉग ले लिया, इधर लॉग L और इधर लॉग y की पावर x। जो यहाँ पावर में होता है बेटा वो आगे आ जाता है, और जब बेस नहीं लिखा होता है लॉग में, इसका मतलब होता है इसका बेस e है। क्या है इसका बेस? e, ठीक है। e बेस की रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो ये क्या हो गया? लॉग L इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, लॉग M इज इक्वल टू वाई लॉग x, और लॉग N इज इक्वल टू एक्स लॉग x। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये u इंटू वी की तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा। y अभी हमने बोला y वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये u इंटू वी की तरह बिहेव करेगा। जैसे u और v की हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, तो दोनों बोथ साइड आपने डिफरेंशिएशन किया, log l का क्या होगा? आपने बोला log l, सर अपन लोगों ने लेट किया था, तो 1 अपॉन एल डी एल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग वाई। एक बार x को आपने रोका और log y को डिफरेंशिएट किया, तो log x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। विद बिल्कुल सेम तरीके से log y का क्या हुआ? 1 अपॉन वाई। log y का क्या हुआ? 1 अपॉन वाई, और डी वाई डी एक्स। फिर आपने log y को स्टे किया और x को डिफरेंशिएट किया, तो डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम फिनोमिना आपने यहाँ लेट किया, यहाँ पे log m वाले में किया, तो log m का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एम डी डी एक्स ऑफ m, और वही y log x में क्या हो जाएगा? y अपॉन x, और log x डी वाई डी एक्स, जैसे ये वाला किया u v की तरह। फिर log n में क्या होगा बेटा? log n में क्या हो जाएगा बच्चों? log n में क्या कहानी चलेगी कि वही सिंपल सा, जैसे डी डी एक्स ऑफ log n किया, 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी एक्स, और x log x का
एक्स को रखा, log x को log x को डेरिवेट किया तो क्या हो जाएगा 1/x, और log x का क्या हो जाएगा बच्चों, log x को log x रखा और x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब l यहां ट्रांसफर कर दिया तो डी डी एक्स ऑफ एल क्या आ गया, ये बन गया अपन लोगों का। डी डी एक्स ऑफ एल क्या बन गया, ये बन गया। डी डी एक्स ऑफ एम क्या बन गया, ये बन गया। डी डी एक्स ऑफ एन क्या बन गया, ये बन गया। अब अपन लोगों ने एल एम और एन की वैल्यू रख दी, या यहाँ रख देंगे या पीछे रख देंगे। उसके बाद हम लोगों को डिफरेंशिएट किसको करना था, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x है। l इज इक्वल टू हम लोगों ने ये लेट किया था, तो ये l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर b था। जब a की पावर b को डिफरेंशिएट करेंगे तो a b बच्चों कांस्टेंट टर्म है, a b क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये 0 हो जाएगा। और अब हम लोगों ने dl प्लस डी एम अपॉन डी एक्स और डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, उनको यहाँ पुट कर देंगे। नहीं समझे आप लोग, उनको यहाँ पुट कर देंगे। आपने वैल्यू पुट की, क्या रखा, एल कॉमन रख के एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, एम कॉमन लेके वाई अपॉन एक्स लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, वाई रहेगा साथ में, एन 1 प्लस लॉग एक्स। उसके बाद सब एल एम एन की वैल्यू रख दी, एल इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स, एम इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। सबकी वैल्यू रख दी, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया। तो अपन लोगों को फाइनल आंसर क्या मिल गया बच्चों, माइनस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स की एक्स डॉट वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और एक बात और याद रखनी है, ये आएगा अगर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में तो मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आपको लॉग लेना है, सिंपल सा क्या लेना है, आपको सिंपल सा लॉग लेना है, लॉग लेके सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन क्या था, वाई की, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। एल आपने एल इज इक्वल टू लेट कर लिया वाई की पावर एक्स प्लस एम इज इक्वल टू लेट कर लिया एक्स की पावर वाई, एन इज इक्वल टू लेट कर लिया एक्स की पावर एक्स, यानी कि L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू अपना क्या हो गया, ए की पावर बी, ए की पावर बी। अब डिफरेंशिएट किया इनकी रिस्पेक्ट में तो ए की पावर बी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अपन लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। अब dl डी डी एक्स ऑफ एल डी डी एक्स ऑफ एम डी डी एक्स ऑफ एन, अब L इज इक्वल टू कितना है, y की पावर x, m इज इक्वल टू कितना है, x की पावर y, एंड n इज इक्वल टू कितना है, x की पावर x। इन सब को अपन लोगों ने डिफरेंशिएट किया, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दी, ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है। एक लॉग वाला हम लोग और देखेंगे, वो 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है, उससे ज़्यादा में नहीं आता। कितने में आता है, 2 या 3 मार्क्स में आता है। ये अंडर रूट वाला, इसको भी चेन रूल से अपन लोग कर सकते हैं, इसको भी अपन लोग चेन रूल से कर सकते हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है, अब लेकिन अगर लॉग से करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, देखिएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, इसी टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्या है, अंडर रूट के अंदर x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको बिल्कुल चैन रूल से कर सकते हैं, नो डाउट। चैन रूल से बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने बता रखा है, आपने y इज इक्वल टू लेट कर लिया। ठीक बात है ना, y इज इक्वल टू लेट कर लिया। जब भी हम लोगों को लॉग लेना होगा या इनफाइनाइट सीरीज होगी तो उसको डिफरेंशिएशन करने को हम लोग पहले कुछ भी लेट कर लेंगे वेरिएबल के टर्म्स में। आपने y इज इक्वल टू ये लेट कर लिया, बोथ साइड लॉग ले लिया। जैसे ही आपने लॉग लिया तो राइट हैंड साइड पे लॉग y हो गया, और ये log x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 1/2 अंडर रूट 1/2 होता है। ये सब आप लोगों को बेसिक चीजें मालूम होंगी। ठीक है, अब पावर जो होती है वो log में आगे आ जाती है, तो ये आगे आ गई। ठीक है, और जो प्रोडक्ट में होते हैं वो ऐड में हो जाते हैं, जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं क्लियर है तो बताइएगा, एक वीडियो बना देंगे लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई किया तो जैसे लॉग एक्स का करते हैं 1 अपॉन एक्स आता है, बस log y का करेंगे तो 1 अपॉन वाई, और dy dx यहाँ पे लगा रहेगा। उसके बाद log x माइनस 3 का आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 का करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब log x स्क्वायर प्लस 4 का किया, चैन रूल से चल रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। x स्क्वायर प्लस 4
का किया आपने तो 1/x² + 4 आ गया, फिर x² का किया तो क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने किया log 3x² + 4x + 5 का तो 1/x यानी कि 3x² + 4x + 5 आ गया। फिर उसके बाद 3x² + 4x + 5 को आपने डिफरेंशिएट किया चेन रूल से बच्चों, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 2 × 3 × x यानी कि 6x + 4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये y आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये y आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, y/2 भी रहेगा, ये 2 था साथ में, ठीक है। और 1/x - 3 2x/x² + 4 और -6x + 4 प्लस अपॉन में 3x² + 4x + 5। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, जो आपने y लेट किया था, y क्या लेट किया था, अंडर रूट के अंदर x - 3x² + 4 3x² + 4x + 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x - 3 2x/x² + 4 -6x + 3x² 1/2 साथ में रहेगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।